Welcome my curious friend. Today we are going to study class 10th exercise क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं जिसका है क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ज़्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा और दूसरों को भी आप समझा सकते हैं। इसमें क्या करना है, शो दैट मतलब दिखाइए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+2 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। जो q है वो कोई इंटीजर है, सम इंटीजर है, कुछ भी मतलब, ठीक है, इंटीजर है। अब इसको कैसे करना है, आपको दिखाना है कि जो हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, ऑड ऑड का मतलब जानते हो ना, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इनको कहते हैं ऑड इंटीजर। क्लियर है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपना मकसद पूरा करने। तो क्या करना होगा आपको, जैसे देखो क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ क्योंकि आसानी से रहती है जो आपके दिमाग में एग्जाम में कभी आप भूले ना। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और उसके बाद यहाँ पे देखो 6q+1, आप जानते हैं ए इज इक्वल्स टू BQ+R, तो ये कोई ए होगा, ये कोई ए होगा, ए इज इक्वल्स टू 6q+1, ए इज इक्वल्स टू 6q+3 एंड ए इज इक्वल्स टू 6q+5। ए हमें नहीं पता है वो कौन सा नंबर है, वो क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये जो फॉर्म बन रहा है यही तो फॉर्म बन रहा है, एक b है एक q है, एक b है एक q है, ये b है ये q है, ये b है ये q है, ये b है ये q है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो कौन सा पॉजिटिव मतलब एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्लियर है। क्वेश्चन से हमने लिया कि लेट, बस लेट आगे लगाना है ए, आप एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्लियर है। अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्बा, बाय यूक्लिड्स यू, थोड़ा सा स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्लियर है। हम जानते हैं एज इक्वल्स टू BQ+R होता है, यहाँ पर 0 लेस देन R इज ग्रेटर देन 0, R इज इक्वल्स टू R ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगी बात, ए तो हमने ले लिया है, एज इक्वल्स टू ए हो गया है। अब बताइए B क्या है, B आपका है, हमारा B क्या है, 6 है, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया था कि ये B है ये Q है, ये B है ये Q है, तो B हमारा मिल गया और 6 मिल गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये R की जगह पर, R की जगह पर, इसका क्या मतलब है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मतलब है कि R जो होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा, B के इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, B से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यही वाला काम हमें करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 लेस देन R लेस देन B की जगह पे हमारा क्या है, 6 हम रखेंगे। देखते जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले लेट यहीं से हमने मान लिया है, बस यूक्लिड डिवीजन कर दिया, उसका जो फार्मूला होता है यूक्लिड डिवीजन जिस फॉर्म में लिखा होता है इस तरह लिख दिया, ए हमें पता चल गया और बी हमें पता चल गया, यहाँ पे लिख दिया। अब पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं बताओ, आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो रिमाइंडर वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये तो 0 होगा, ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो पॉसिबल आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 के इक्वल हो सकता है। अब 0 से बड़ा होगा, यस होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक रुकेंगे, 7 नहीं जाएंगे, 6 नहीं जाएंगे। 6 क्यों नहीं, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटा 5 ही है, तो इसलिए इतना खत्म, सिर्फ इतना ही बचेगा, तो 0 1 2 3 4 5। क्लियर है। इस तरह से हमें करना है। यहाँ पे आर की वैल्यू है, यहाँ पे 0 रखेंगे और बी की वैल्यू यहाँ पर,
तो जीरो से लेकर, क्योंकि जीरो की इक्वल है, जीरो से लेकर कहाँ तक जाएंगे, जो यहाँ पे नंबर दिया होगा बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी, तो उससे एक डिजिट पीछे ही जाएंगे, क्योंकि इससे छोटा आर की वैल्यू जो यहाँ बी है इससे छोटा ही रहेगा। तो हम 6 नहीं लिए, 7 नहीं लिए, तो 6 से हमने छोटा लिया, तो 6 से छोटा क्या होता है, 5 होता है। यहीं पर हम रुक गए। अब आप आते हैं सबसे बड़ी कवर स्टोरी पर, जो कि हमारा है, कौन सा फॉर्म था, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए इज इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जो हमारा आएगा आंसर फर्स्ट वाला, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वस टू, बी हमारा क्या है 6 है, क्यू की वैल्यू क्या है, आर क्या है 0। यही वाला चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा मैं यहीं पे कर दूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए इज इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। ए की वैल्यू ए ही रहेगी, बी की वैल्यू 6 ही रहेगी, क्यू रहेगी, आर की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, तो एक बार आर की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल पूरा आंसर आया वो क्या आया, ए इज इक्वस टू 6 क्यू। क्लियर है। सेकेंड में हमारा क्या होगा, ए इज इक्वस टू 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 हमने किया, तो यहाँ पे हमारा टोटल ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। ये मैं आपको और समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट ही सब कुछ कर सकते हैं। अब थर्ड में क्या है, ए इज इक्वस टू 6 क्यू, रिमाइंडर अब क्या हो गया, पहले हमने 0 लिया एक बार, फिर 1 लिया, उसके बाद 2 किया। अब ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6 क्यू प्लस 2, दिख रहा है। अब यहाँ पे हम ए इज इक्वस टू 6 क्यू प्लस 2 हो गया, 3 करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वस टू 6 क्यू प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए इज इक्वस टू 6 क्यू प्लस 4, तो हो गया ए इज इक्वस टू 6 क्यू प्लस 4। देखो आप यही सिर्फ एक ही पार्ट लिख सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा काम है समझाना, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे 0 रख दिया है, तो 0 तो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसलिए यही बचेगा। तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, ये नहीं कि इसको भी लिखें, ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ए इज इक्वस टू 6 क्यू प्लस 5, अब यहाँ पे ये हो जाएगा ए इज इक्वस टू 6 क्यू प्लस 5। अब यहाँ पे आप बताइए, 6 का टेबल आप जानते होंगे ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, आप ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा बताइए 24, 6 5 जा 30, मतलब इतना ही आप पहले जानिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब फर्स्ट वाला ये वाला है, तो हमें क्या चाहिए था, एनी ऑड इंटीजर। अगर 6 क्या है, 6 क्या है, इवन नंबर है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 6 इंटू क्यू है, तो 6 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आता है, जो आपका ये आंसर आया 6 12 18 24 30, क्या आ गया, ये सब इवन नंबर में जब आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, इवन नंबर में जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, आंसर इवन नंबर आ गया। क्लियर है। तो यही आपको बताने का काम है, जब इवन नंबर में किसी भी, एक क्यू क्या है, सम इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। हमें चाहिए क्या, ऑड इंटीजर, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। 6 क्यू प्लस 1, अब किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 6 है, 6 प्लस 1 करिए, ये हो गया 7, 7 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 12 में 1 से 1 को ऐड करिए, 6 क्यू प्लस 1 है ना, 12 में 1 को ऐड करिए, 13 आ गया। क्या ये डिवाइड 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 18 में अगर 1 आपको ऐड करके देखिए तो ये 19 आ जाएगा। क्या ये 2 से डिवाइड है, नहीं। 24 प्लस 1 25, क्या ये 2 से डिवाइड है, नहीं। 30 प्लस 1 31, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल कोई नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला, अगर किसी भी ये पूरा क्या हो गया, अब इवन नंबर हो गया, किसी भी इवन नंबर में, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाले में हमें पता चल गया था ना, इवन नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर रहेगा, तो ये टोटल क्या हो गया, इवन नंबर। अब इवन नंबर में 1 अगर ऐड कर दिया तो यहाँ से हमें पता चल गया, इवन नंबर में किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, ऑड नंबर। तो ये हमारा हो गया ऑड। समझ गए, क्लियर है। अभी पहले इतना ही समझो कि ऑड इवन। अब यहाँ पे ये इतना तो आपका था, क्या था बताइए, 6 क्यू क्या था, इवन नंबर। अब 2 क्या है,
इवन नंबर का जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इवन नंबर, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है, सिर्फ ये है आंसर, ये वाला तो नहीं है क्योंकि हमें ऑड इंटीजर दिखाना है। अब 6³ + 3 है, तो 6³ क्या था, इवन नंबर में जो ऑड नंबर ऐड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर, क्योंकि हमने वन ऐड करके अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि इवन नंबर में जो ऑड नंबर का हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, ऑड। तो 6³ + 3 करेंगे तो ये ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर आएगा ऑड, तो ये भी हमारा आंसर बन जाएगा क्योंकि ऑड इंटीजर हमें दिखाना। इवन नंबर एंड इवन नंबर का ऐड इवन नंबर आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6³ + 5 इवन नंबर में ऑड नंबर का जब आप एडिशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, ओवरऑल ऑड नंबर आएगा, तो ये भी हमारा सही है। अब लिखने का तरीका क्या है, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, साफ साफ अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। इतना सब हो जाएगा तो आपको सीधे लिखना है व्हेन, जब ए इज़ ऑड, जब ए क्या होगा, ऑड होगा। देखो ए इवन भी है ऑड भी है, इवन भी है ऑड भी है, इवन भी है ऑड भी है। हमें पूछा क्या है, ऑड इंटीजर। व्हेन ए इज़ ऑड, ठीक, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, जब ए क्या होगा, ऑड होगा, तो इसका जो फॉर्म होगा वो होगा 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर नहीं होगा एक बार आप देख लीजिए फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कह रहा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 वर क्यू इज द सम इंटीजर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो पता नहीं है एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या रहा है, आपको लेट करना है। ए मैंने इसलिए माना क्योंकि ये वाला जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है हम रख चुके हैं, इसलिए मैंने ए ही माना। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्वेश्चन से ले लिया। बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ए इज इक्वल्स टू BQ + R, 0 रिमाइंडर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन B से छोटा होता है। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता चल गई, मतलब ए तो हमने माना था, तो ए इज इक्वल्स टू ए हो गया। अब बी की वैल्यू 6 पता चल गई, वो कैसे पता चल गई, जो मैंने कहा कि ये 6³ + 1 लिखा है, 6³ + 3 लिखा, तो ये क्या होता है, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर। तो यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है, बी की वैल्यू। अब इस वाले जो था स्टेटमेंट, ये जो है यहीं पे हमने बी की वैल्यू रख दी। अब यहाँ से हमने पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर या आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि 0 के इक्वल बता रहा है, तो 0 को हम लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा चाहिए, तो इसलिए 5 तक हम गए। अब यहाँ पे हमारा कितना केस बनेगा, 1 2 3 4 5 6 केस बनेगा। तो एज इक्वल्स टू BQ + R। अब आप एक ही स्टेप ये वाला लिख सकते थे, इसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे 0 तो उसको हटाने के लिए आप सीधे सीधे एज इक्वल्स टू 6Q, R जब वो 0 होगा तो 6Q सिर्फ रहेगा। एज इक्वल्स टू 6Q + 1, दूसरी में दूसरा केस 1 होगा, तीसरे में 2 होगा। एज इक्वल्स टू 6Q + 2, R की वैल्यू सिर्फ बदल रही है, 6Q + 3, 6Q + 4, 6Q + 5। इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमें बताना है कि ए की वैल्यू जो है वो इवन भी है ऑड भी है। इवन कब है, जब 6 क्या था, इवन है। इवन नंबर में किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इवन नंबर ही आएगा, और इवन नंबर में जब कभी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर में जब कभी भी ऑड नंबर को ऐड करेंगे, इवन नंबर 6Q था, 6Q में जब कभी भी ऑड नंबर आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो ऑड नंबर आएगा। तो ये सब हमने कर लिया था। तो हमें क्या चाहिए था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन ए इज़ ऑड, जब ए ऑड होगा, ठीक। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा 6Q + 1, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5। बस इतना ही काम करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे 1 2 बार आप रिपीट कर लेंगे, आपको एकदम कंठस्थ तरीके से आ जाएगा, और ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।